आज परमेश्वर ने हमें पेंतिकुस के दिन का पवित्र और आशीषित पर्व प्रदान किया है। मुझे आशा है कि पेंतिकुस के दिन के द्वारा दुनिया भर के सियोन की सभी संतानों को परमेश्वर से पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त हो। 2000 साल पहले यीशु मरे हुओं में से जी उठे और अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद स्वर्ग में गए। यीशु पर विश्वास करने वाले प्रथम चर्च के संत मरकुस के ऊपरी कमरे में इकट्ठा हुए और 10 दिनों तक ईमानदारी से प्रार्थना की। फिर पेंतिकुस के दिन की सुबह आई। पेंतिकुस के दिन के प्रथम वर्षा का पवित्र आत्मा मरकुस के ऊपरी कमरे में आया था और इसने उस दिन से सुसमाचार को विस्फोटक रूप से बढ़ने के लिए चिंगारी लगा दी। इसी कारण से हमने स्वर्गारोहण के दिन से लेकर पेंतिकुस के दिन तक 10 दिनों के लिए भोर, सुबह और शाम को प्रार्थना की। उस समय प्रथम चर्च कई लोगों को इसकी गवाही देने में सक्षम नहीं था कि यीशु मसीह शरीर में पृथ्वी पर आए उद्धार करता है। लेकिन प्रथम वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद संतों ने घोषणा की, यीशु ही मसीह है और हमारे उद्धार करता है। यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के लिए पेंतिकुस का दिन एक महान उत्प्रेरक बन गया। जिस प्रकार प्रथम चर्च ने पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया था, उसी तरह हम जो पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा पहने हुए हैं, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक आत्मा और दुल्हन की महिमा का प्रचार करना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के युग के उद्धार करता है। मेरा मानना है कि यह पेंतिकुस का मिशन है जो हमें इस युग में सौंपा गया है। पेंतिकुस के दिन से सुसमाचार का अद्भुत कार्य होने लगा। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने भाषाओं का वरदान दिया, दूसरों को विश्वास का वरदान और कुछ को ज्ञान का वरदान और कुछ को बुद्धि का वरदान दिया। सभी को पवित्र आत्मा के कई वरदान मिले। उन्होंने प्राप्त हुए इन वरदानों का उपयोग अपने निजी जीवन के मामलों के लिए नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त वरदानों का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया, यीशु पृथ्वी पर आए मसीह है, वह हमारे उद्धार करता है। जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने हमें पेंतिकुस के द्वारा देने का वादा किया है, तो हमें अपने हृदय, मन और आत्मा को सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक आत्मा और दुल्हन की महिमा की गवाही देने के लिए समर्पित करना चाहिए, जो इस युग में उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। आइए हम 2000 साल पहले पेंतिकुस के दिन में हुई घटनाओं पर एक नजर डालें। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 1 देखें। जब पेंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अध्याय 1 को देखते हुए क्या हम उस दृश्य को देखने में सक्षम नहीं हैं जहां विश्वासियों ने उत्सुकता से प्रार्थना की थी? आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 वचन 15 देखें। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो कितने व्यक्ति थे? 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, जैतून पहाड़ पर यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पेंतिकुस तक 10 दिनों के लिए 120 विश्वासियों ने क्या किया? प्रेरितों अध्याय 1 वचन 12। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलुमै और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 1 में देख सकते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने 10 दिनों तक उत्सुकता से प्रार्थना की और आखिरकार पेंतिकुस का दिन आया। जब पेंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम प्रेरितों अध्याय 2 देखते हैं, पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के वरदान प्रदान किए गए थे। पवित्र आत्मा उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरा और उस दिन से उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के वचन का प्रचार करते हुए कहा, यीशु मसीह है, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग से आए हैं। यीशु पर विश्वास करके उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त करो। पेंतिकुस्त के दिन प्रथम वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का प्रचार शुरू हुआ। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 37 पर जाकर सुसमाचार के कार्य को देखें। आयत 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आइए हम आयत 40 देखें। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन कितने मिल गए? 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के बाद प्रेरितों के सभी महान कार्य होने लगे। आइए हम आयत 43 के साथ जारी रखें। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और क्या होता था? जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। पेंतिकुस्त पर 120 विश्वासियों की पहली वर्षा का पवित्र आत्मा पाने के बाद उसी दिन 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और उद्धार प्राप्त किया। ठीक उसके बाद कई लोगों को बपतिस्मा दिए जाने और पश्चाताप में उनका नेतृत्व होने का अद्भुत काम परमेश्वर के अनुग्रह से दिन प्रतिदिन होता रहा। क्योंकि सुसमाचार इतने कम समय में इतने विस्फोटक रूप से फैल गया, तो यहूदी धर्म के लोग, जो प्रमुख धर्म था, तनावपूर्ण महसूस करने लगा। यदि यह जारी रहता है तो हर कोई उनके साथ जुड़ जाएगा और यीशु पर विश्वास करेगा। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रेरितों को प्रचार करने में बाधा डालना शुरू कर दिया। आइए हम प्रेरितों अध्याय 4 वचन 17 देखें। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। जब चेलों ने इधर उधर चिल्लाते हुए कहा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करो, तो बहुत से लोग बचाए गए। इस पर यहूदी धर्म का पालन करने वाले लोगों को बहुत खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने चेलों को धमकाकर लोगों के बीच सुसमाचार को फैलाने से रोकने और बाधा डालने की पूरी कोशिश की। हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। पहले जब चेलों ने यीशु का पकड़े जाना देखा तो उन्होंने उनका यह कहते हुए इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन वही चेले अब यीशु के बारे में साहसपूर्वक गवाही दे रहे हैं। उनके साहस के कारण परमेश्वर ने बार बार सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया। जहां कहीं उन्होंने यीशु मसीह के नाम की घोषणा की, वहां पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य के द्वारा 3000 और यहां तक कि 5000 लोगों को प्रतिदिन बचाया गया। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रखें।
क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। पवित्र आत्मा द्वारा हुए ऐसे अद्भुत कार्य वही नहीं रुके। पेंतिकुस्त की पहली वर्षा के पवित्र आत्मा ने सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार फैलाना जारी रखा, जैसा कि प्रेरितों की पुस्तक में दिखाया गया है। आइए हम अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम आयत 12 देखें और फिर सीधे आयत 17 पर जाएं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आयत 17। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, किससे भर उठे? ढा से भर उठे, क्योंकि प्रथम चर्च का सुसमाचार इतनी तेजी से फैला तो उन्हें जलन होने लगी। आयत 18। और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। प्रेरित बहुत निडर और साहसी बन गए। पवित्र आत्मा की शक्ति को पहनने के बाद उन्हें इस दुनिया में अब किसी चीज का डर नहीं था। यदि वे सुसमाचार प्रचार करते हुए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए शहीद हो गए तो उन्हें विश्वास था कि उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर की बाहों में ले जाया जाएगा। चूंकि प्रेरितों ने पूरे मन से इस पर विश्वास किया तो साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया। अतीत में प्रेरित महायाजकों से डरते थे और जब भी उनका सामना करते थे तो घबरा जाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उन्होंने घोषणा की, यीशु परमेश्वर है और हम सिर्फ उसी चीज का पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, तो क्या समस्या होगी। इस तरह उन्होंने साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से सुसमाचार के समृद्ध परिणाम सामने आए। अब इस युग में भी जब हम साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो पेंतिकुस्त की पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा का कार्य निश्चित रूप से होगा।
क्या एक दिन में 3,000 और यहां तक कि 5,000 लोगों की अगुवाई उद्धार में करना संभव नहीं होगा? भले ही प्रेरितों को धमकाया गया था और उन्हें खतरनाक स्थितियों में डाला गया था, लेकिन गमलीएल नामक एक फरीसी था जो व्यवस्थापक था और उसमें बड़ी समझदारी थी। आइए हम आयत 34 के साथ जारी रखें। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। उस समय एक व्यवस्थापक गमलीएल ने लोगों की भीड़ से जो चेलों को सता रहे थे कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि जब नेता मारा जाता है तो सभी अनुयायी तितर बितर हो जाते हैं? आयत 38। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो क्या होगा? तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। यदि यह शक्तिशाली कार्य स्वयं परमेश्वर द्वारा किया जा रहा है तो तुम उन पर अत्याचार करने की कितनी भी कोशिश करो, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। यह इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर ही है जो इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि यह काम परमेश्वर की ओर से नहीं है तो बस उन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि वे सभी स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगे। यह सलाह थी जो गमलीएल ने उन्हें दी थी। आइए हम फिर से आयत 39 देखें। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। उनका मतलब था यीशु के नाम का प्रचार कभी न करना। अब इस युग में भी जब हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक साहसपूर्वक नए नाम मसीह आनसांग होंग और हमारी स्वर्गीय माता की महिमा की गवाही देते हैं, तो परमेश्वर सियोन की सभी संतानों को उत्पीड़न के बजाय महान महिमा प्रदान करेंगे। आयत 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। हमें यह प्रचार करना चाहिए। एक बार जब चेलों को पेंतीकुस्त पर पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ तो सबसे जरूरी बात यह प्रचार करना था कि यीशु ही मसीह है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। यह संदेश यरूशलेम से दुनिया भर में फैलने लगा। क्योंकि वे पुत्र के युग में थे, इसलिए उन्होंने सभी को यीशु के नाम के द्वारा दिया गया पापों की क्षमा और उद्धार के बारे में प्रचार किया था। लेकिन हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, इसलिए हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक घोषणा करनी चाहिए कि जो कोई आत्मा और दुल्हन पर विश्वास करता है वह पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करेगा। अब हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें परमेश्वर ने हमें पेंतीकुस्त की पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा देने का भी वादा किया है। हमें पवित्र आत्मा के साथ क्या करना चाहिए जो हम प्राप्त करते हैं? क्या हमें सिर्फ पवित्र आत्मा को सोने और उसकी आग को बुझने देना चाहिए? 10 तोड़ों के दृष्टांत में जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला था उसने उसे मिट्टी में दफन कर दिया। क्या हम पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसा ही करेंगे, या हम इसे उन लोगों की तरह कार्य में लाएंगे जिन्होंने 5 या 10 और तोड़े कमाए? सभी लोगों हमें पवित्र आत्मा का उपयोग करना चाहिए। जिन 2 दासों ने तोड़ों को काम पर लगाया वे धन्य थे। क्या स्वामी ने धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा नहीं की? लेकिन जिसने 1 तोड़े को मिट्टी में छिपाया था उसे कोई प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि उसे यीशु मसीह द्वारा फटकारा और दंडित किया गया।
हम इसे मत्ती अध्याय 25 में दर्ज दृष्टांत से अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर अब सभी को पवित्र आत्मा का वरदान दे रहे हैं। जब तक हम प्राप्त किए गए वरदानों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम यह नहीं जान सकते कि हमें परमेश्वर से किस तरह के वरदान मिले हैं। जब हम प्रचार करेंगे तो सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुछ लोगों को बुद्धि का वरदान दिया गया, कुछ को ज्ञान का वरदान या विश्वास का वरदान, और कुछ को अन्य भाषा में बोलने का वरदान, जबकि दूसरों को उन भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया गया। परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के द्वारा पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदान दिए। हमें जो वरदान मिले हैं उन्हें हमें बेकार नहीं होने देना चाहिए। क्या हमें स्वर्गीय पिता और माता की महिमा को प्रकट करने के लिए उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए? आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 6 पर जाए। प्रेरितों अध्याय 6 वचन 1। उन दिनों में जब चेलों की संख्या क्या होने लगी? बहुत बढ़ने लगी। परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन आशीर्वाद दिया, इसलिए अनिवार्य रूप से उनकी संख्या बढ़ने लगी। आइए हम आयत 7 पर जाए। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज क्या हो गया? इस मत को मानने वाला हो गया। यह पहले कुछ अकल्पनीय था। यहां तक कि याजकों के एक बड़े समाज ने खुद को दीन किया और सत्य के प्रति आज्ञाकारी बन गए। ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय कार्य होने लगे। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। बाइबल हमें सिखाती है कि जब पेंतिकुस्त पर पहली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद चेलों ने प्रचार किया, तब लोग चेलों के ज्ञान का सामना नहीं कर सके जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था। आइए हम आयत 11 के साथ जारी रखें। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नाज़री इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हम देख सकते हैं कि प्रथम चर्च ने पेंतिकुस्त का पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद इस तरह के कार्य का लगातार प्रसार किया। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। पहली वर्षा के पवित्र आत्मा का कार्य उत्साह के साथ जल रहा था। फिर पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा का कार्य कितना अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि हम जो प्राप्त कर रहे हैं वह उस समय की तुलना में 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए आइए हम सभी सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने में खुद को समर्पित करने का विश्वास रखें। कुछ लोगों को बुद्धि का वरदान दिया गया, कुछ को ज्ञान का वरदान और दूसरों को विश्वास का वरदान। आज परमेश्वर हम में से प्रत्येक को सुसमाचार के लिए आवश्यक सभी वरदान देंगे। आप पूछ सकते हैं, मुझे किस तरह का वरदान मिला? यदि आपको यकीन नहीं है तो प्रचार करने चाहिए, तो परमेश्वर आपको जानने देंगे कि आपको किस तरह के वरदान मिले हैं। बाइबल ने दर्ज किया कि जो लोग स्तिफनुस द्वारा कहे गए शब्दों का विरोध कर रहे थे वे पवित्र आत्मा के ज्ञान का सामना नहीं कर सके। चाहे किसी भी तरह के वरदान दिए गए थे, वे सभी उस युग के उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देने के लिए उपयोग किए गए थे। परमेश्वर इस युग में हमें बचाने के लिए आए। एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए हमें पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को मुफ्त रूप से प्रदान करते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा की आग को न बुझाए, इसके बजाय आइए हम परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए पवित्र आत्मा का उपयोग सभी मानव जाति की अगुवाई स्वर्ग के राज्य में करने के लिए करें। मैं आशा करता हूं कि हम सभी सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक स्वर्गीय पिता और माता की महिमा
और सियोन की महिमा की गवाही देंगे। इसके द्वारा मैं इस सुबह की आराधना का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।